नियम है। संसार के नियम को हम नकार नहीं सकते। परिणाम ये हुआ, तीर्थंकर के साथ धोखा। तुम्हारे हमारे साथ से तो क्या मिलेगा? यदि कोई तुम्हारे लिए धोखा दे देता है, कोई तुम्हारे लिए छोड़ के चला जाता, महाराज फलाना व्यक्ति हमें छोड़ के चला गया, महाराज जी हमारे यहाँ धन दौलत गायब हो गई, वो तुम्हारी थी ही नहीं, वो तो पुण्य की चेरी थी। गजब हुआ इसके स्वार्थ की चरम सीमा। इस संसार के स्वरूप को समझ करके वैराग्य होता है, तत्व दृष्टि लाना चाहिए। किसके भरोसे हम इतरा रहे हैं, किसके भरोसे हम अहंकार कर रहे हैं? कोई नहीं महानुभाव, कुछ नहीं। ये दुनिया भगवान को धोखा दे रही है, ये कर्म भगवान को धोखा दे रहा है। अभी तक जब भगवान विहार करते थे 225 सोने के कमल बिछते थे, आगे धर्म चक्र चलता था, पूरे देवता चलते थे, 225 कमल बिछते थे। चारों तरफ से लोग सोच रहे थे धन्य है भगवान की महिमा, धन्य है भगवान की महिमा। महानुभाव, ये भगवान की महिमा नहीं थी, ये पुण्य की महिमा थी। भगवान की कोई महिमा नहीं थी, उन्होंने जो पुण्य बांध लिया था उस पुण्य की महिमा थी। जैसे वो पुण्य कमजोर पड़ा, जहां भगवान बैठते थे समोषण की रचना हो जाती थी, जहां से भगवान उठते थे रत्नों की वृष्टि होती थी, रत्नों की वृष्टि होती। और जैसे ही पुण्य कम हुआ, तीर्थंकर प्रकृति की उदीर्णा रुकी, भगवान अकेले उठ रहे हैं, एक कमल नहीं बिछाया गया, एक कमल नहीं बिछाया गया। वो धनतेरस के दिन अभी तक 12 वर्ष से जब भगवान उठते थे, वो जब चलते थे, वो एक कदम चलते थे, उनके साथ लाखों असंख्यात कदम साथ चलते थे। लेकिन आज धनतेरस के दिन भगवान ने कदम बढ़ाया, एक देवता साथ नहीं जा रहा, एक कमल की रचना नहीं की गई, बिल्कुल अकेले निरालंब भगवान महावीर जा रहे हैं। कैसा है संसार, कैसा है जगत का स्वभाव। इसलिए मैंने कल परसों कहा था, परमार्थ के चिंतन करने से वैराग्य नहीं होगा, जगत का चिंतन करो, कर्मों का चिंतन करो, जगत की सृष्टि का चिंतन करो, इन बंधनों का चिंतन करो। कैसे हैं ये सब, हमारे को भ्रम में डाल रहे हैं। एक सौधर्मेंद्र तक, अरे भगवान अकेले विहार कर रहे हैं, कोई एक तो साथ जाओ रे। सौधर्मेंद्र नहीं, लोकांतिक देव नहीं, कुबेर नहीं, कुछ नहीं, भगवान अकेले उठ के चले गए। ब्रह्मांड देख के रह गया कि ये माया कैसा है, इतना बड़ा स्वार्थ है ये संसार में। सौधर्मेंद्र छायक सम्यक दृष्टि भगवान के साथ नहीं जा रहा है, गणधर परमेष्टि नहीं जा रहा है साथ में, कोई नहीं, कोई भी नहीं। मुनि महाराज भी साथ में नहीं। वो कहते भगवान आपका पुण्य था इसलिए आपके पीछे चल रहे थे, आपका पुण्य खत्म, कोई कोई ना नथी रे। यानी जो साधु संत भी गुरु के चारों तरफ घेरे रहते हैं, वे ये मत समझना कि ये गुरु से आकर्षित हैं, ये भी सब पुण्य की माया है इसलिए घेरे हैं। जिस दिन पुण्य कम हो जाएगा ये भी अपना अपना रास्ता नाप लेंगे। कुछ नहीं, ये जो भी पूज्य ज्ञान सागर महाराज ने प्रवचन सार की चार, कुछ भी मिले सब पुण्य से मिलता। मंदिर मिलेगा पुण्य से मिलेगा, भगवान मिलेंगे पुण्य से। कोई भी साधु, लाखों साधुओं थे, आरिकाएं थी, एक उनके साथ कदम बढ़ाने को तैयार नहीं। पुण्य खत्म हो गया, वे तो सब पुण्य के कारण सब इकट्ठे बैठे थे। इसलिए गुरुओं को भी अहंकार नहीं करना चाहिए कि ये दुनिया, ये शिष्य हमारे हैं, ये सब पुण्य है। जिस दिन पुण्य खत्म हो जाएगा ये सब अपने अपने रास्ते चले जाए। जब मुनिराज तक अपने गुरु के पुण्य के चेहरे हैं,
तीर्थंकर के पूरे समोषण में इतने उपाध्याय, इतने गणधर परमिटी, ये भी भगवान से कहते भगवान जब तक आपका पुण्य था हम आपके साथ थे, अब आपका पुण्य खत्म, अकेले चले गए और अकेले जाकर के आकाश में स्थिर हुए। पर भगवान तो खुश है, हम तो जगत का स्वभाव उतारा, भगवान तो खुश हैं। जब तक सारी दुनिया उनके साथ चल रही थी उनको ठीक नहीं लग रहा था, आकुलता थी, बंधन था, औदैहिक भाव था, असिद्धत्व बैठा हुआ था। और जैसे ही कोई उनके साथ नहीं रहा, भगवान ने शांति की सांस ली, क्योंकि महापुरुष इस पुण्य के मिले हुए फल से कभी तृप्त नहीं होते, पुण्य के फल से मिले हुए पर कभी विश्वास नहीं करते, पुण्य के फल से मिला हुआ वैभव कभी उनको संतुष्ट नहीं करता। इसलिए सम्यक दृष्टि के संबंध में कहा है, चक्रवर्ती की संपदा इंद्र शरी के भोग, काक वीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। इसलिए कहा गया कि पुण्य के प्रताप से जो कुछ भी मिलता है मुमुक्षु उस पर विश्वास नहीं करता, सम्यक दृष्टि विश्वास नहीं करता, वो कभी अहंकार में नहीं जाता, वो कहता है ये सब देख रहा हूं, पुण्य का फल है, कुछ नहीं हो। जैसे ही वो पुण्य के फल के बिना, जैसे ही समोषण छूटा, भगवान को एकदम आनंद की अनुभूति, हालांकि वो केवल ज्ञान में है, लेकिन सारे बंधन से मुक्त होकर के और आकाश में खड़े हो गए। आज उनको लगा कि अब मुझे कोई दुनिया में नहीं रोक सकता, मुझे ये पुण्य रोके हुए था। सारा संसार कहता है मुझे पाप रोके हुए है, ये पाप मुझे रोक रहा है, और ज्ञानी कहता है पाप तो रोक नहीं रहा है, मुझे पुण्य रोक रहा है। महान आत्माओं को पाप नहीं रोक पाता, पुण्य रोक पाता। पाप में ताकत नहीं है कि वो भगवान को रोक ले, कोई पाप में ताकत नहीं है, लेकिन पुण्य में ताकत है जो केवली भगवान को भी रोक लेती है। और ऐसा आनंद की अनुभूति अब उन्होंने जो ध्यान किया, 26 मुनिराज भी उनके साथ वो समोषण से आए। कहाँ से आए? 26 मुनिराज भी पावापुर में अनायास कहीं से पहुंच गए। वो भी सब संग छोड़ करके और एकदम जा करके, और मध्य में भगवान खड़े हुए हैं। और आज ऐसा प्रसंग घटा, 14 की अंतिम रात्रि, 14 की अंतिम रात्रि, पंचम पश्चिम, यानी सूर्य अंधेरा मिट गया है, सूर्य का उदय नहीं हुआ है, उसे बोलते प्रत्यूष काल। सूर्य उदय काल नहीं, सूर्य उदय को तो प्रातः काल बोलते हैं। प्रातः काल का अर्थ प्रत्यूष काल, प्रति उषाहा, यानी प्रभात होने के पहले जो पीले बादल होते हैं, जैसे उस समय हुआ, पावापुर से भगवान महावीर स्वामी ने 2 शुक्ल ध्यान ध्या करके इस शरीर का नाश करके सिद्धत्व को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 26 मुनिराजों को और मोक्ष हुआ था, और आज वो ऐसे आनंद को प्राप्त हुए। क्या काकताली न्याय है। भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए इसलिए, जैसे उनको समोषण से मुक्ति मिली, पुण्य के उदय से मुक्ति मिली, भगवान को आनंद आ गया, ऐसे ही हम साधुओं को ये 4 महीने जो भी चल रहा था, ये सब पुण्य का मेला चल रहा था, सुधा सागर का नहीं। हाँ, मैं नहीं मानूंगा, ये सुधा सागर का बंधे हुए पुण्य का मेला था, पुण्य का रेला था, पुण्य का रेला। उसको खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुण्य का कोई भरोसा नहीं, कब बीच मझधार में कब छोड़ दे। पुण्य पाप फल माई हरख बिल ख्यो मत भाई,
यह पुद्गल पर जाए उपज बिन शय थिर नाही। ये जितने भी कार्यक्रम, जितने भी वैभव, जितने भी जयकार है, इनको अपने स्वयं की जयकार नहीं मानना चाहिए मुमुक्षु को, स्वयं की प्रभावना नहीं मानना चाहिए मुमुक्षु को, स्वयं के गुणों का अनुराग नहीं मानना चाहिए मुमुक्षु को कि देखो ये मेरे गुणों से अनुरागत है। ये सब पुण्य की महिमा है। ये बात अलग है कि गुणवान के पास ही ऐसा पुण्य होता है, गुणवान के पास ही ऐसा पुण्य होता है, लेकिन होता वो सब पुण्य है और वो पुण्य बांध देता है। और अशोक नगर में तो इस चतुर्मास में क्या पुण्य का सागर लहराया है। इस चतुर्मास में पुण्य के नदी नाले नहीं बहे। इस चतुर्मास में तो पुण्य का सागर लहराया है, जैसे मान लो पुण्य का सागर उमड़ आया।